नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और आपको पता ही है कि हम 10-10 दिन के हिसाब से करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हुए चलते हैं और इसी के साथ हमने मार्च का करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसमें जो भी पॉइंट आपको दिया गया है वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड ही है, यकीन मानिएगा। और आप पढ़कर खुद देख लेना कि एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, आपको पढ़कर ही एहसास हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान से रिवीजन करेंगे और पहले पढ़ेंगे और अच्छे से इसका रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला पॉइंट है कि कोसी मोची कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, तो ये शुरू किसने की है? बिहार ने। ठीक है, ये किसने शुरू की है? बिहार ने। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन, कौन सा मिशन? न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। इसे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट है, विकसित युवा भारत संवाद 2025, विकसित युवा भारत संवाद 2025 तो कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे, विकसित युवा भारत संवाद 2025 तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90वीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी वर्षगांठ मनाई? 90वीं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इसके वर्तमान गवर्नर हो जाते हैं संजय मल्होत्रा। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही, तो भारत की रैंक कौन सी रही? 109वीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है, तो वो बनी है सरली बोचवे और ये कहाँ की है? अफ्रीका के घाना की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में रिकॉर्ड 4,515, कितने? 4,515 बच्चों को गोद लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की है? तो वो की है 7% की। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ, कहां पर हुआ? तो ये आयोजन हुआ चेन्नई में। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ? चेन्नई में आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राशन की दुकानों से गरीबों को बढ़िया चावल देने की घोषणा, ये किसने की है? ये की है तेलंगाना ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सरहुल पर्व, ये कहां पर मनाया गया? झारखंड में। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये होगा आपका बिहार में। इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है, शून्य गरीबी हेतु, जो शून्य गरीबी हेतु P4 नीति शुरू की गई है, तो ये कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया, कितने मतों से? तो 288 मतों से पारित हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप, ये आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया ब्यूनस आयर्स में। ये अर्जेंटीना की राजधानी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही? तो वो थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस बार कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है,
क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय उत्पाद के रूप में मान्यता दी, किसने दी है? तो ये मान्यता दी है जापान ने। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुंभकोणम पान का पत्ता, इसको जीआई टैग दिया गया। तो इसको जो जीआई टैग दिया, किसने दिया है? वो दिया है तमिलनाडु ने। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु ने ये इसको ये दिया है। ठीक है, इसमें लिखना भूल गए हैं। और इसे कुंभकोणम पान के पत्ते को जो जीआई टैग दिया है वो तमिलनाडु ने दिया है। और ये कब का एक्ट है? 1999 का। पहली बार कब दिया गया? 2004 में पहली बार दिया गया। किसे? दार्जिलिंग की चाय को। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या होती है? बैंकॉक। और जो इसकी थीम है समृद्ध समृद्ध और लचीला खुला बिम्स्टेक। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, समृद्ध और लचीला खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया। क्या है ये? तो ये ब्लॉक प्रिंट है। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है मियामी ओपन का खिताब जीता किसने? आर्यन सवालेंका ने। किसने जीता? आर्यन सवालेंका ने। नेक्स्ट है वंदना कटारिया ने महिला हॉकी से संन्यास लिया। आपसे पूछेगा कि वंदना कटारिया का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी खेल से। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे अग्रणी राज्य, तो वो कौन सा रहा है? तो वो रहा है राजस्थान। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है 728। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, 728 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? तो वो आमंत्रित किया है चिली को। ठीक है, किसे किया है? चिली को। और इसका जो आयोजन किया गया है वेब्स 2025 का, तो मुंबई में किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर रहा, तो इस बार जो हेल्थ में टॉप पर रहा है तो वो रहा है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है चाप्टा मिर्च को जीआई टैग दिया गया। चाप्टा मिर्च कहाँ की है? ये तेलंगाना की है। ठीक है, आप ऐसे भी कर लेंगे, तेल में क्या डालते हैं? मिर्च। तो चाप्टा मिर्च तो तेलंगाना की ये मिर्च है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किसे किया गया? तो वो किया गया आकर्ष श्रॉफ। ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना, कौन बना? तो वो बना है हंगरी। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हंगरी बना है। नेक्स्ट है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा आपके 36वें स्थान पर। इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो ये आयोजित हुई ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में आयोजित की गई। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष, जो अपने एशिया का क्रिकेट काउंसिल है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो किससे बनाया गया है? मोहसिन नकवी को। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अमला साद चीकू। अमला साद चीकू को जीआई टैग दिया गया, तो ये कहाँ का है? तो ये जो चीकू है ये गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू किया, किसने? तो वो किया गया यूपी ने।
ठीक है, यूपी में शुरू किया गया। और ये एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हर एक पॉइंट्स को आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, आपको पढ़कर ही लग रहा होगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भरणी उत्सव मनाया गया कहाँ पर? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 928, सॉरी 918 से बढ़कर कितना हुआ? तो वो हुआ 930। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीएम मोदी को मित्र भूषण से सम्मानित किया कौन से देश ने? अपने पड़ोसी देश श्रीलंका ने। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर कौन से राज्य ने हासिल की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? पम्बन जिसे बोलते हैं, पम्बन 2.0। तो इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, ये हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया कौन से देश ने? पुर्तगाल के लिस्बन में इन्हें किया गया। आपसे पूछेगा सिटी की ऑफ ऑनर कौन से देश का सम्मान है, पुरस्कार है? तो वो है पुर्तगाल का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नौलेन गुण संदेश को जीआई टैग मिला, तो कहाँ का है ये गुण है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोनों हाथ से गेंदबाजी करके आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया। लेफ्ट से भी कर लेते हैं गेंदबाजी और ये राइट से भी कर लेते हैं, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है भाई। तो ये कौन है? कमिंडू मेंडिस। कमिंडू मेंडिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ 35वां देश कौन सा बना है? वो 35वां राज्य, माफ कीजिएगा, 35वां राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है? तो 35वां राज्य बना है आपका दिल्ली। ठीक है, कौन सा बना है? दिल्ली। इसे आप लोग याद रखेंगे। 35वां राज्य बना है आपका दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टैपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है माधवपुर घोड़ मेला, तो ये कहाँ पर लगा है? तो ये आयोजित, इसका जो आयोजन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। हितेश गुलिया ने कहाँ पर जीता था? ये ब्राजील में। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने कौन? तो वो बने हैं आपके विराट कोहली। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा कहाँ पर? तो वो बनेगा आपके ओडिशा में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? नेपाल में। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू बेल्ट का जीआई टैग दिया गया किसे? जम्मू कश्मीर को। अब हम पढ़ते हैं अप्रैल का स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, जो अप्रैल में जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हमारे इंपॉर्टेंट बने हैं, अब उसे पढ़ते हैं। ये लिखा है भारतीय सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता, तो किसने जीता है? मोहन बागान क्लब ने। ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट ने। इसे आप लोग याद रखेंगे, मोहन बागान सुपर जायंट ने। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजन हुआ? इसका आयोजन बिहार में हुआ। इसका जो शुभंकर है ये गज सिंह है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल ये। नेक्स्ट है एशियाई अंडर 18 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, तो वो किसने जीता? हिमांशु
जाखड़ में। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपनी क्लास समाप्त होती है। और इससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपनी क्लास एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से समझा होगा। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। यकीन मानिएगा, सारा का सारा कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही दिया जा रहा है। ठीक है, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सारा का सारा आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।